अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मजे में, तबीयत ठीक? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या हाल है दोस्तों, आप लोगों का? खैरियत है? बहुत दिनों के बाद वीडियो मैंने बनानी शुरू करी है, अपना ब्लॉग बनाना शुरू किया है। क्योंकि जब से कराची से यहाँ आया हूँ, एक तो कराची में बहुत गर्मी, ऊपर से यहाँ पर फिर बहुत गर्मी, तो बस कहीं बाहर निकलना होता ही नहीं था, घर पे ही पड़े रहते थे। तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा चलो आज शुरू करो, क्योंकि कुछ थ्रिल, कुछ ड्रामा, कुछ जो है वो मज़े ये आने वाले हैं। आज हमारे यहाँ कराची से मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग की स्टार्ट कर दो, ताकि जो कुछ भी फिर मज़े चलेंगे और लताइफ चलेंगे और हंसी मजाक होगा और गपशप लगेगी, वो आप लोगों के सामने भी आएगी। तो यही सोच के मैंने अभी व्लॉग शुरू किया है। तो बस अभी मैं जो है वो जाऊंगा उनको लेने के लिए। ये दूध मैंने चढ़ाया हुआ था और ये अचानक मुझे आवाज़ आई कि ये उबल गया है, और मैं भागता हुआ आया हूँ। हालांकि आपको पता है कि मैं भाग नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं भागता हुआ आया हूँ। मैंने कहा चलो चूल्हा बंद करो, थोड़ा सा दूध गिर भी गया है। लेकिन बहरहाल तो अब ये हुआ कि अभी चूंकि वो चल पड़े हैं वहाँ से, रात को 9 बजे की बस थी उनकी, तो बस अभी मैं निकलूंगा इंशाल्लाह उनको लेने के लिए। अभी तक उनका कोई फ़ोन वोन तो नहीं आया, राब्ता तो नहीं किया उन्होंने कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम अपने टाइम पे पहुँच जाएंगे। एक आइडिया कि 10:30-11 घंटे लगते हैं, तो बस उसी हिसाब से इंशाल्लाह अभी मैं निकलता हूँ। 7:30 बजे, 7:45 बजे पहुँच जाएंगे। 10-15 मिनट का रास्ता है अड्डे का। तो बस फिर आपको बताते, आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें ब्लॉग को आखिर तक, कुछ ना कुछ इसमें नया आपको मिलता रहेगा। हम निकल गए हैं बस के अड्डे के लिए, और अभी उन लोगों की तरफ से कोई कॉल वॉल मौसूल नहीं हुई है, लेकिन हम अपने हिसाब से, तो भाई इतना वक्त लगता है उस हिसाब से निकल जाओ। वहाँ जाके थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो। लिहाजा हम अभी निकल चुके हैं, और आप ये देख रहे हैं कि हमारी ये रोड भी बाईपास की बन गई है, डबल रोड हो गई है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना इस रोड के ऊपर सिंगल होने की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते थे, लेकिन अब ये डबल रोड हो गई है तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस बीच में ये दीवार शिवार कोई बना दें ताकि उधर की गाड़ी इधर और इधर की गाड़ी उधर ना जाए। मुनीर के अड्डे पे हम पहुंच चुके हैं, बस अब बस का इंतज़ार है। देखो पहुंचने वाली है, ये बस पहुंच चुकी है इन लोगों की, और बस अब हम इनको रिसीव करेंगे। अड्डे के अंदर घुसेगी। सबसे पहले बस से उतरने वालों में मिस्टर तलहा, माशाल्लाह। चाचा सेकंड नंबर पे, चाचा भी आ रहे हैं माशाल्लाह से। नाश्ता हो गया है, नाश्ता करा दिया है, भैया नाश्ता कर रहा है, बाकी सब बैठे में गपशप लग रही है। शेफ साहब चादर ओढ़ कर सो रहे हैं, सर्दी लग रही है उनको। रेहान साहब लेटे हुए, भैया वो सामने आराम फरमा रहे। वालेकुम गुड्डू भाई, क्या हाल है आपके? सुना है आजकल कान कान ठीक नहीं है आपके, तो बाकी चीज़ें ठीक होंगी मेरा ख्याल है। ये कान की दवा है, ये मैंने यूज़ की है। मेरे कान में भी शदीद गड़बड़ थी, और बल्कि सालों से गड़बड़ चल रही थी मेरे कान में। तो ये मैंने यूज़ की हैं, 1-2 बॉटल्स यूज़ की हैं, और मेरा कान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप ये यूज़ करें। हैं ये एंटीबायोटिक, लेकिन बेहतरीन दवा है ये, और ये बहुत बड़े डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवा है ये। नमकीन गोश्त खाया जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। कोयटा की फिजाओं की हवा लेते हुए छत पर बैठे हुए, अय्याशियाँ चल रही हैं। रेहान दादा वॉक कर रहे हैं।
और फुल यहाँ पर मज़े चल रहे हैं। बाहर का मंजर भी दिखा दूं, रोशनियाँ, ये सामने एयरपोर्ट है हमारे, ये यूनिवर्सिटी है। तो बस ये बैठे हैं मज़े से, हवा के मज़े ले रहे हैं। खाना खाने के बाद छत पर आ गए हैं और चहलकदमी हो रही है, हम भी चहलकदमी कर रहे हैं। ये रेहान साहब भी चहलकदमी कर रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। और यहाँ पर जो है वो शुएब साहब बैठे हुए हैं, कोई अपनी खबरें शबरें देख रहे हैं। ये भैया घूम रहा है। बस तो हमने कहा चलो खाना खाने के बाद थोड़ा सा चहलकदमी कर ली जाए, और ताकि ये चीज़ आप लोग देख लें कि हम फुल इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हो गया है आप लोगों के सामने। अब हम लोग यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। आज हमने कहीं घूमने के लिए जाना था, तो ये आपके सामने है। कहीं इस्तरी हो रही है, कहीं जो है वो अपने दवाओं शवाओं का पैकेट और मसालों का पैकेट तैयार किया जा रहा है। हम भी घूम रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हम अपने अब कपड़े शपड़े बदलें, तो बस फिर आप लोगों को तैयार होके मिलते हैं। चलें भाई, रवानगी है ज़ियारत की तरफ। बस अब हम लोग जो है वो तैयार होके निकल गए और गाड़ी में बैठ गए। आप लोगों के सामने भैया का इंतज़ार है, वो गेट वेट बंद करके आ रहा है, घर के दरवाजे बंद कर आ रहा है। जैसे ही वो तशरीफ़ लाएंगे ऐसे ही हम जो है वो रवाना हो जाएंगे। उस तरफ से आ जाओ। भैया आ गए हैं और ये आपके सामने गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम रवाना होते हैं। सारे भाई सफ़र की दुआ पढ़ लें, रवाना हो रहे हैं। ज़ियारत के लिए जा रहे थे, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई, पता नहीं पंखा उसका निकल गया, गाड़ी गर्म हो गई। गर्म हुई तो हमने खोल के देखा तो पता चला कि वो पंखा ही निकला हुआ है अपने उससे मशीन से। इस वजह से गाड़ी गर्म हो गई। जब पंखे को निकाला, एक राह चलता आदमी मिल गया, उस बेचारे ने हमारे साथ मदद करी। जब उसने वो खोला वोला तो पता चला कि पंखा अंदर से भी टूटा हुआ भी है, उसकी गरारियाँ भी सारी टूटी हुई हैं। वो सारा मसला हो गया। अब जो है वो मशवरे में यही तय हुआ कि भाई हम वहाँ जाएं और कुछ लाख की तरफ, और वहाँ किसी मैकेनिक को इसको बोलो हल्के करे, बेवकूफ़ आदमी है। अभी तक तो हम ज़ियारत पहुँचे ही नहीं है, कुछ लाख में खड़े हुए कच्छ तक पहुँच गए थे। वहाँ पता नहीं क्या हुआ कि जो पंखा था इसका रेडिएटर का, उसने काम करना छोड़ दिया, पता नहीं हर चीज़ ढीली निकली। तो अभी यहाँ कुछ लाख पर आके गाड़ी सही करवा रहा हूँ। आखिर हम लोग अहमदून पहुँच गए हैं, बहुत तकलीफ़ों के बाद और मुश्किलात के बाद। गाड़ी ख़राब हो गई, बिल्कुल करीब आके फिर हम लोग वापस चले गए। ज़ियारत जाने का इरादा था लेकिन ज़ियारत नहीं जा सके। तो अब हम छोटे भाई हैं हमारे रेहान, उनके दोस्त के इलाके में अहमदून में आए हैं। और ये देखिए उन्होंने फ़िलहाल हमें अपने बाग में बिठाया है और ये फल लगे हुए हैं, लदे हुए हैं, अभी कमज़ोर पके नहीं हैं। तो ये फ़िलहाल हम यहाँ बाग में बैठे हैं। यहाँ पर फिर हम देखते हैं, ये आपके सामने है, देखो दरख्त फलों से लदे हुए हैं। तो फिर अगली रिपोर्ट फिर मैं आपको बाद में दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। डिसाइड नहीं करेंगे, पेंशन शुरू नहीं हुई क्या? इनकी पेंशन नहीं होगी शुरू नहीं हुई, ये तो जब ये पेपर अपने बनवाएंगे उसके बाद पेंशन शुरू होगी। शुरू हुई। सर उसके लिए कौन सा अच्छा है कैटेगरी? यार देखिए ना, आप जो आपसे पहले लोग रिटायर हुए हैं ना आपके डिपार्टमेंट से, आप उनसे पूछिए कि आपको कम्यूटेशन मिली। कम्यूटेशन खाना, रात का खाना।
माशाल्लाह फुल दस्तरखान जगमग जगमग कर रहा है रोस्ट रेहान साहब शुएब साहब वली मोहम्मद साहब तलहा साहब और ये मैं फ्रूट भी आ गए माशाल्लाह किसी चीज़ की भी कमी नहीं है सादुल्ला साहब के और ये सब रेहान साहब की मेहरबानी है। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग चाय वाय पी के निकले हैं एक और अपने दोस्त के घर वहाँ आए हैं तो उनके यहाँ तालाब पर आ गए हैं। ये बोर से पानी निकल रहा है। ये इनके बागात हैं जिसके अंदर सेब के भी दरख्त हैं, आड़ू के भी दरख्त हैं, खुबानी के भी दरख्त हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरख्त हैं। ये जो चादर डाल के कंधे पे खड़े हैं वली मोहम्मद साहब, ये इनका सारा इलाका है। और वो रेहान साहब खड़े हैं उनके बराबर में रेहान के दोस्त सादुल्ला साहब खड़े हुए हैं जिनकी वजह से हम यहाँ आए हैं। तो बस यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। ये हमारा आज का था, यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे ज़ियारत का अगर रुख होता है तो आपको फिर हम ज़ियारत भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी चूँकि मेरे पास वो कम है बैटरी हमारी, अभी इसको पहले मैं चार्ज करूँगा मोबाइल को, उसके बाद मज़ीद फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। ये शुएब साहब गपशप लगा रहे हैं। शुएब साहब ने भी फुल एंजॉय किया यहाँ आकर माशाल्लाह से। पॉइंट पे पहुँचे, पता नहीं इसका क्या नाम है, नीचे इसके खरवारी बाबा है। इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पहुँचे। आप लोग देखने वाले जो ज़ियारत को जानते हैं, जो आ चुके हैं वो पहचान जाएंगे। वो नीचे खरवारी बाबा का मज़ार है कहीं, इस पॉइंट पे बैठे और आप ये देख रहे हैं कि हम लोग इतनी मोटी मोटी चेरी खा रहे हैं। फुल अय्याशियों में काम चल रहा है। चेरी का साइज़ देखें आप, ये चेरी का साइज़ है, ऐसे मज़ा आ रहा है। और भाई पहुंच गए हम लोग घर अपने, थके हुए टूटे। बस वहाँ से साथियों ने हमारा बहुत ख्याल किया और बहुत ज़्यादा दोस्तों ने हमारे साथ अच्छाइयाँ करी हैं, तोहफे दिए हैं। ये देखें आपके सामने हैं, ये खुबानी और इसके अंदर ये लाल लाल पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आलू बुखारा या आलूचा। इसी तरह ये तोहफ़े बलोचिस्तान चेरी। तो ये माशाल्लाह काफ़ी साथियों ने हमें ख्याल करते हुए, इकराम करते हुए, ये सब रेहान भाई के माशाल्लाह दोस्ती का नतीजा है। और वाकई रेहान भाई के दोस्तों ने दोस्ती का हक़ अदा कर दिया। और अजीब बात मैं आपको बताऊं कि इसको पंखा बंद करता हूं क्योंकि आवाज़ शायद साफ़ नहीं आ रही होगी। तो इसको जो है शुएब साहब ने भी बहुत भाई माशाल्लाह वो किया कि यार वाकई दोस्तियां बड़ी पक्की हैं तुम्हारी। क्या इसके ऊपर क्या आपके कमेंट्स होंगे कि वाकई दोस्तियां पक्की हैं इनकी? भाई अब तक तो जो 2-3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई, एक अमानी का भी मुझे ज़ाती जो है वो तजुर्बा हुआ। और कल जो उन्होंने किया यार, जूते तक हमारे सीधे किए। अजीब। हाँ? क्या हमारे ताल्लुक़ था उनके साथ, इतनी रिस्पेक्ट की शर्मिंदगी होने लगी हमें। हाँ। एक स्टेज ऐसा आया कि शर्मिंदगी होने लगी। यानी रेहान साहब ने जो है वो अपनी दोस्तियां जो हैं वो बहुत अच्छी निभाई हैं और बड़ी पुरानी दोस्तियां हैं, पुरानी और बड़ी 20 साल पहले की, बहुत गहराई तक गई हैं। हाँ भाई, क्या ये कैसे होता है, ये दोस्ती इस तरीके से कैसे होती है? ये दोस्तियां बस मेरी पुरानी दोस्तियां हैं, और ख्याल रखते हैं बेचारे, मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा यार बहुत। भैया क्या बोलोगे आप इसके ऊपर? कमेंट्स है कोई या नो कमेंट्स? चलो फिलहाल कोई कमेंट्स नहीं है। कारण ये है कि इस वक्त चूँकि सारे थके हुए हैं, कल हमारे साथ जो है वो एक एक्सीडेंट हो गया था कि हम यहाँ से निकले ज़ियारत जाने के लिए, तो वहाँ कच्छ से थोड़ा सा आगे जो पहला स्टॉप है ज़ियारत मोड़ के बाद, वो गाड़ी हमारी ख़राब हो गई। पंखा पता नहीं उसका टूट गया क्या हुआ, बहरहाल वहाँ से फिर 2 चेन करके वापस हम कुछ लाख लाए। फिर 4-4.5 घंटे मिस्त्री ने लगाए उसको सही करने पर। फिर दोबारा से हम सफ़र शुरू किया। फिर रात गुजारी अहमदून के अंदर,
रेहान साहब के दोस्त के घर पे ज़बरदस्त वहाँ पर खाना। उसके बाद फिर हम आज सुबह वहाँ से निकले तकरीबन 11-12 बजे। फिर हम ज़ियारत गए, फिर ज़ियारत के अंदर थोड़ा सा चक्कर वक्कर मारा और फिर वहाँ से वापसी पे हम अभी अभी बस अपने घर पहुँचे हैं। सारे थके हुए हैं क्योंकि आपको पता है सारे एजेड हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, कुछ 60 साल के करीब हैं, तो थक गए बस। तो अब इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे अब मिलेंगे अगले व्लॉग के अंदर किसी नई मुहिम के ऊपर, ठीक है। तो आप इस व्लॉग को देखा ही होगा, बस इसको सब्सक्राइब करो और इसको जो है वो क्या कहते हैं, अंगूठा लगाओ, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलो, अस्सलामु अलैकुम।